प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर बाद कुशीनगर पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, कई विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। लेकिन इस दौरे से पीएम मोदी कई हित साधने वाले हैं, यानी एक तीर से कई निशाने लगाएंगे। क्या है वो निशाने, इस रिपोर्ट में जानिए। कहने के लिए एयरपोर्ट का उद्घाटन है, पर एक दौरे से लगने कई निशाने हैं। मिशन 2022 चुनाव से सिर्फ चंद महीने पहले कुशीनगर एयरपोर्ट से पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की सियासी उड़ान रफ्तार पकड़ेगी। कुशीनगर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आने वाले दिनों में इसमें लखनऊ से ज्यादा फ्लाइट का संचालन होगा। कुशीनगर एयरपोर्ट का रनवे 3200 मीटर लंबा है और 45 मीटर चौड़ा है। 260 करोड़ की लागत से बना है ये एयरपोर्ट। माना जा रहा है कि 2 करोड़ से ज्यादा आबादी को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुविधा मिल सकेगी। साथ ही पर्यटन बढ़ने से रोजगार भी बढ़ने वाला है। इसे विकास का चेहरा बनाकर पूरे यूपी के सामने पेश किया जाएगा। पीएम मोदी का ट्वीट भी यही इशारा कर रहा है। कल हमारे नागरिक उड्डयन क्षेत्र के विकास के लिए अहम दिन है। कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा और पहली फ्लाइट कोलंबो से आएगी, जिसके यात्रियों में आदरणीय भिक्षु शामिल होंगे। इस एयरपोर्ट से यूपी और बिहार को फायदा होगा। ये विकास की एक नई उड़ान है, पर्यटन और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने और प्रधानमंत्री जी के विजन और उनके संकल्पों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का एक नया अभियान है। मिशन पूर्वांचल। पीएम मोदी 5 दिन में पूर्वांचल के 2 दौरे करने वाले हैं। इन दौरों में कुशीनगर को 280 करोड़ के मेडिकल कॉलेज का तोहफा देंगे, तो 180 करोड़ के दूसरे प्रोजेक्ट का उद्घाटन होना है। जबकि 25 तारीख को सिद्धार्थनगर में पीएम मोदी 7 नए मेडिकल कॉलेजों की सौगात देंगे। सिद्धार्थनगर के बाद पीएम मोदी वाराणसी में जाएंगे। यूपी में चुनावों के ऐलान से पहले ही मोदी की पूर्वांचल में 6 जनसभाएं कराने की तैयारी है। ये बेवजह नहीं है, क्योंकि यूपी की करीब 33% सीट पूर्वांचल में ही है। मिशन श्रीलंका। कुशीनगर विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। कुशीनगर से बौद्ध बहुल देश श्रीलंका को सीधे भावनात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश है। उद्घाटन के बाद जो पहला प्लेन उतरेगा वो श्रीलंका के कोलंबो से आएगा। इसमें श्रीलंका के 25 प्रतिनिधि और 100 भिक्षु शामिल रहेंगे। भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियों को भी श्रीलंका से लाया जाएगा। श्रीलंका सरकार के 5 मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। श्रीलंका से रिश्ता खास इसलिए है क्योंकि चीन लगातार श्रीलंका में असर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भगवान बुद्ध की धरती से मैत्री का नया संदेश श्रीलंका को दिया जा रहा है। एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी महापरिनिर्वाण मंदिर जाएंगे, भगवान बुद्ध की अर्चना करेंगे और बोधि वृक्ष का एक पौधा भी लगाएंगे। मिशन टूरिज्म को बढ़ावा देना। कुशीनगर का क्षेत्र बौद्ध सर्किट के तहत आता है। इसमें गौतम बुद्ध से जुड़े लुम्बिनी, सारनाथ और गया भी शामिल हैं। दुनिया भर के बौद्धों के लिए ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इस नए एयरपोर्ट से पर्यटन तेजी से बढ़ने की संभावना है। दुनिया की 6.62% आबादी बौद्ध है, जिनके लिए यहाँ यात्रा करना अब आसान हो जाएगा। एयरपोर्ट शुरू होने से दक्षिण एशियाई देशों के साथ कुशीनगर का सीधा जुड़ाव होगा। तो कुशीनगर एयरपोर्ट जितना ऐतिहासिक है उतना ही अनोखा है। इसके निर्माण का ऐतिहासिक सफर बता रहे हैं आदर्श। कुशीनगर हवाई अड्डे से आज से एक बार फिर से उड़ानें शुरू हो जाएंगी, लेकिन इस एयरपोर्ट की सियासी कहानी करीब 75 साल पुरानी है। इस एयरपोर्ट ने अंग्रेजों के समय से लेकर मायावती और अखिलेश सरकारों में कैसे उतार चढ़ाव देखे, आपको इस टच स्क्रीन के जरिए समझाते हैं। देखिए, 1946 में 650 एकड़ जमीन पर काम शुरू हुआ। इस एयरपोर्ट को बनाने का अंग्रेजों की हुकूमत ने अधिग्रहित कर एयरपोर्ट के निर्माण का काम शुरू करवाया गया और 2 साल में ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया और 1954 में इस एयरपोर्ट को शुरू कर दिया गया। 1954 में बौद्ध अनुयायियों ने इसका उपयोग किया। 1995 की बात कर लेते हैं। 1995 में टर्मिनल बिल्डिंग का वहां पर शिलान्यास किया गया। तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री गुलाम नबी आजाद ने टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास किया। 3 साल में ये बनकर तैयार हो गया और लेकिन उसके बावजूद नियमित उड़ान नहीं होने की वजह से धीरे धीरे ये एयरपोर्ट खस्ता हाल हो गया।
उसके बाद 2008 तक यहां पर सब कुछ वैसे ही रहा, क्योंकि एयरपोर्ट खस्ताहाल हो चुका था। 2008 में यूपी की तत्कालीन सीएम मायावती ने बजट में एयरपोर्ट निर्माण की बात रखी, जमीन अधिग्रहण का आदेश भी हो गया, लेकिन 2010 में किसानों के विरोध की वजह से वहां पर काम रुक गया। 2012 में अब आई अखिलेश यादव की सरकार। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उन्होंने अपने बजट में व्यवस्था की, जमीन अधिग्रहण और बजट की पूरी व्यवस्था की, लेकिन पहले कोई कंपनी वहां पर काम करने के लिए तैयार नहीं हुई। लेकिन 2016 में अखिलेश यादव की सरकार के दौरान ही काम शुरू हुआ। 4 अप्रैल 2016 को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन हुआ, काम चलता रहा। 2018 में पीएम ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर में बनाने की घोषणा की और कुशीनगर हवाई पट्टी को अंतर्राष्ट्रीय अड्डा बनाने की घोषणा के बाद आज यानी कि 20 अक्टूबर 2021 को पीएम के हाथों इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जाएगा। यानी कि अंग्रेजों के शासनकाल के समय से ही कुशीनगर में हवाई पट्टी विकसित कर ली गई थी, अब जाकर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया जा सका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।